नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर आपका पहला विजिट है तो प्लीज जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। आज एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सुबह वाले लेक्चर में कल के लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8003972670। अगर आपको किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में कोई सा भी डाउट होता है तो प्लीज इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपके डाउट पूछने में या फिर कोई भी डाउट रखने में काफी हेल्प मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपन एक्सपोनेंट के बारे में अपन देखने वाले हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है जी, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंट के बारे में आप 6, 7, 8, 9 हर जगह पढ़े हो, लेकिन काफी डिटेल में आपको नहीं बताया गया है, काफी अच्छे से नहीं समझाया गया है। लेकिन आज के लेक्चर में काफी ग्राउंड से लेके अप लेवल तक मैं आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताऊंगा। एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती हैं, उसको प्रॉपर्टीज को मैं फील करा के बताऊंगा आपको। वहां नंबर न्यूमेरिकल के साथ भी अपन समझेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और जैसा भी लगे आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट। तो पहले डेफिनेशन से देखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो बोल रहा है कि एन एक्सपोनेंट इज ए नंबर और ए लेटर, नंबर और ए लेटर, ठीक है सर, written above to the right of a mathematical expression called the base। अब इससे जरा समझिए, ये क्या बोल रहा है कि एक्सपोनेंट इज ए नंबर और ए लेटर। नंबर भी हो सकता है, यानी 1, 2, 3, -1, -2, -1/2 समथिंग कुछ भी हो सकता है, और लेटर भी हो सकता है, यानी N, P, Q, R जो भी हो, ये लेटर भी हो सकता है। ठीक है, और ये कहां अवेलेबल कहां होता है कि अबव द राइट ऑफ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इसमें कौन सा दिख रहा है बेटा, कौन सा 5, और उसके ऊपर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 2। तो 2 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंट, समझे। और जो जिसके ऊपर एक्सपोनेंट अवेलेबल होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो बेस पहले आता है और बेस के ऊपर जो उसके हेड पे अपन जो भी आप नंबर या लेटर को रिप्रेजेंट करते हो उसको क्या बोल देते हैं अपन, एक्सपोनेंट। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 5। इसका बहुत लोग बच्चे समझ जाते हैं 5 × 2 लिखा है, बिल्कुल गलत है। ये लिखा क्या हुआ है, 5 का 2 गुना है। मतलब ये एक्सप्रेशन क्या करता है कि एन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जो आप बेस लिखो ना, उसी का जितना उसका पावर होगा उसका उतने टाइम से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है। अब जैसे मैं लेटर से समझाऊं आपको कि अगर आपको लिखा हुआ है 5⁻⁴ और एक्सपोनेंट को बेटा पावर भी बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पावर को भी यूज करेगा तो पावर का मतलब ही वही होता है। तो यहां अब 5 क्या है बेटा, बेस, एक्सपोनेंट में क्या है, a, तो इसका मतलब क्या है 5:a। अब a का तो पता नहीं है कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन क्या लिख देंगे, 5 × 5 × 5। अब पता नहीं है सर a कितना होगा, तो मैंने ऐसे ले लिया। तो कहीं कहीं ऐसे भी आप दिखते हैं, x की पावर n, अपन ने पढ़ा था ना पोलिनोमियल में, an, x की पावर n। अब n कहां तक होगा मेरे को नहीं पता सर। तो एक्सपोनेंट का कभी कभी रिप्रेजेंटेशन लेटर में भी होता है, ये कहने का मतलब था मेरा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि एक्सपोनेंट होता क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ तो सर कैसा होगा, कुछ ऐसा सर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं अपन, कुछ ऐसा सर लिखा होंगे तो उसका पावर कैसे लिख सकते हैं अपन, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखिए, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, देखिए बोला जा रहा है कि लेट किया है अपन ने कि a एंड b, ये पूरे जो सीरीज में a और b चल रहा है ना, यहाँ a b जो चल रहा है वो क्या होना चाहिए आपको, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। और रियल नंबर को मैंने क्या बोला था, फादर ऑफ नंबर, यानी सारे नंबर किसमें आ जाते हैं आपके, रियल नंबर में। ठीक है जी, तो यहाँ ए बी जो चल रहा है ये क्या होना चाहिए बेटा, रियल नंबर। और m और n क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स।
m और n क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर। अब कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं दिया है तो कोई सा भी इंटीजर हो अपने को फर्क नहीं हो पड़ता, बस क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब ये m और n क्या है, जो आपके पावर में जो अवेलेबल ये m और n दिख रहा है ना, एक्सपोनेंट जो दिख रहा है इसमें, ये क्या होना चाहिए बेटा, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताइए, इंटीजर। ठीक है, और यहाँ a और जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको b, और ये दोनों क्या होना चाहिए आपस में, क्या होना चाहिए, ये रियल नंबर, तभी ये सारे प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी, वैलिड होंगे, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएंगे। अगर a और b रियल नंबर नहीं हुआ और अगर m और n आपने इंटीजर्स नहीं लिया तो वो प्रॉपर्टीज इसमें नहीं आएंगी, वो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो जो भी अपन प्रॉपर्टीज यहाँ प्रूफ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि जहां a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और यहाँ m और n बेटा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो आइए करते हैं, देखते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ तो अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट का क्या बोल रहा है कि a की पावर m एंड a की पावर n, यानी बेस, मैंने बताया ना बेस किसको बोलते हैं, इसको जो नीचे लिखा होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो a यहाँ रियल नंबर है, तो अगर ये क्या बताया जा रहा है आपको कि अगर बेस सेम हुआ, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, और आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, a की पावर m प्लस n। मतलब क्या हुआ इसका, जरा समझिए, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपको 2 रेज़ टू पावर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है इंटू 2 रेज़ टू पावर आपका 6 लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 3 यानी 2 रेज़ टू पावर 9। इसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी वैल्यू आप एक एक करके इसकी निकालेंगे। ये कहने का मतलब इसका यही है, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, अगर आपके प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा बोला जा रहा है, कलर चेंज कर दूं क्या, दिक्कत हो रही है, लो रेड पे करता है ताकि आपको और अच्छे से दिखे। आइए, तो ये बोला जा रहा है कि a रेज़ टू पावर m इंटू n, यानी 2 रेज़ टू पावर मान लिया मैंने 3, और आपको मान लो यहां कर दिया आपका लेट्स से 7। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 3 कर दो तो 2 रेज़ टू पावर 21। ये इसी के बराबर है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है, अब ये 2 की जगह जरूर नहीं है 2 हो 3 2 ही हो, नहीं, शायद 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 1000 1 लाख कुछ भी लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं कि ये कैसे कोरिलेट करेंगे अपन, कैसे इसको समझेंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखा प्रॉपर्टीज में कहीं कि a की पावर m और ब्रैकेट देके n दे दिया, तो आप कुछ मत करो, a और जो भी पावर में है आपस में मल्टीप्लाई करके सीधे उसको लिख सकते हो, तो ये प्रॉपर्टीज भी वैलिड होता है आपके एक्सपोनेंट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, जरा देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, a इंटू बी की पावर m, यानी a b अलग, अब बेस क्या है यहाँ पे बेटा, अलग अलग, a अलग और b अलग। तो मान लेता हूं मैं, ऐसा लिखा हो आपको 6 इंटू 7 की पावर m, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, 6 की पावर m इंटू 7 की पावर m, यानी इसको सेपरेटली आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की पावर m निकाल लो और 7 की पावर, अब जैसे मैं बोलूं 6 तो 42 हो जाएगा ना, 6 इंटू 7, और 42 की पावर मान लो कुछ लंबा बड़ा सा आ गया, एक्सपोनेंट में कुछ बड़ा आ गया, जैसे मान लो 21 हो गया या समथिंग कुछ बड़ा आ गया, तो इनका कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेपरेटली डिवाइड करके भी मैं आपस में पहले मैं पावर इसका निकाल लूंगा कि 6 की पावर m, और फिर निकाल लूंगा 7 की पावर m, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर भी वही उसके बराबर ही लिखा हुआ होगा, वो उस आपस में क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी वैलिड होता है। नेक्स्ट जो चौथा प्रॉपर्टीज है इसके बारे में समझिए, ये क्या बोल रहा है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अब ये क्या हो रहा है कि बेस आपस में सेम है लेकिन डिवीजन में है। यहां क्या था, बेस आपस में सेम थे और मल्टीप्लिकेशन में थे। तो बेस अगर सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो और डिवीजन में हो, तो आप लिख सकते हो एक ही आप बेस लिखो a, और आप पावर क्या हो जाएंगे आपस में माइनस, यानी m माइनस n के बराबर। और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करोगे हो तो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जरा, तो इसको भी एग्जांपल से बताऊं तो लिखा हुआ जैसे मान लो 2 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 2 रेज़ टू पावर जैसे मान लो 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो
2⁻6 - 3 यानी 2⁻3। तो इसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितना आप 2⁻6 अपन 2⁻3 को एक बार निकालोगे, तो 2⁻6 निकालोगे, फिर 2⁻3 निकालोगे, फिर आपस में डिवाइड करोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो सीधे सीधा आप क्या लिख दो 2⁻3 के बराबर ही ये आपस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जरा देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा देखिए कि a/b, a/b यानी a डिवाइडेड बाई b और की पावर m, तो उसको क्या कर सकते हो कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये b लिखा हुआ है 6 की तरह लग रहा है लेकिन ये b लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ है 3/2 की पावर 6, तो आप क्या कर सकते हो कि 3 की पावर 6 निकाल लोगे आप और क्या करोगे फिर 2 की पावर 6 कर लोगे और फिर आपस में डिवाइड कर दोगे इसको, क्योंकि 3/2 फिर आ जाएगा पॉइंट में आंसर, और पॉइंट में आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर उसका पावर निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, पॉइंट का पावर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप पावर निकाल लो, उसके पावर मतलब 3:6 कर दो, पावर को सेपरेटली डिवाइड कर दिया मैंने और फिर इसका मैंने वैल्यू निकाल ली, फिर इसकी वैल्यू निकाली 2⁻6 की, फिर 3⁻6 की, और जो आया उसको मैंने आपस में डिवाइड कर दिया, तो वो भी आपस में सेम ही होगा। लेकिन b डज नॉट इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए b की वैल्यू। समझे नहीं समझे? अरे समझ में आया? आगे चले, देखिए 6, अगर आपको a की पावर में माइनस का कुछ इंटीजर्स दिख जाए, जैसे मान लो कि 3⁻2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझिए, एक मिनट इरेजर, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ देखिए 3⁻2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2, 1/3 और की पावर क्या लिखा हुआ है 2। समझ के नहीं? समझ के ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की पावर -m यानी एक रियल नंबर है और इंटीजर में अगर माइनस का इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर उसके पावर में अगर आप ला रहे हो, अगर नेगेटिव इंटीजर उसके पावर में ला रहे हो तो वो कैसा लिखा जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/a मानी 1 रियल नंबर, और जो आपका इंटीजर है उसको पॉजिटिव में आप लिख सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए जरा, अब लिखा हुआ है a की पावर 1/n, इसके बारे में मैं थोड़ी देर अभी सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा सबसे लास्ट में, और अच्छे से समझना, इसको थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा। अब ये देखिए 8 नंबर देखिए, ये क्या बोला जा रहा है अपने से कि a की पावर 0 = 1, किसी भी चीज की पावर में या फिर एक्सपोनेंट में बोलो या फिर पावर बोलो, दोनों सेम ही होते हैं। किसी भी नंबर के, किसी भी लेटर के, किसी भी वेरिएबल के, किसी भी टर्म के पावर में अगर 0 होता है, पावर में बेटा क्या होता है 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। और जहां जो आप पावर, जिसका पावर 0 है वो इक्वल टू 0 ना हो जाए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वो अगर इक्वल टू 0 हो गए तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर, एक जिसे आप अभी आपके सिलेबस में है नहीं, उस टाइप का नंबर बनता है जो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोचिंग कर जाता है उसका। तो अभी आप इतना नहीं सोचो, बस ये ध्यान रखना है कि किसी टर्म, किसी कांस्टेंट टर्म या फिर किसी वेरिएबल टर्म के पावर में अगर 0 प्रेजेंट होता है, अगर 0 उसके पावर में होता है, अगर उसके एक्सपोनेंट में 0 होता है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 1 के बराबर। ठीक है सर? अब देखिए ये जो 6 वाला है और ये जो 7 वाला है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कैसे रहते हैं मैं बताता हूं। बोलते हैं सर a⁻1/n और सर a की पावर माइनस है, तो सर ये क्या आपस में सेम होते हैं क्या? सर बिल्कुल नहीं सेम होते हैं सर, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये आपस में सेम नहीं होते हैं। दिखने में एक जैसे लगते हैं, लगता है कि एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन आपस में सेम ये नहीं होंगे। ठीक है जी? तो अगर किसी भी एक रियल नंबर के, अगर किसी भी रियल नंबर के पावर में नेगेटिव इंटीजर्स अगर आपको प्रेजेंट मिले, तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे 1 वो रियल नंबर की पावर में, और एक्सपोनेंट किस में हो जाएगा अब यहाँ पॉजिटिव में, और उसका पावर जो आप गिवन होगा वो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके यहाँ बताया है कि 3⁻² अगर -2 आपको गिवन हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3⁻²। ठीक है? यहाँ 3⁻2 है, यहाँ 1/3⁻2 है। अब जरा ये 7th नंबर समझिए, 7th नंबर क्या कहना चाहता है, 7th नंबर का मतलब क्या होगा, आइए देखिए। यहाँ ये जो आप एक बनाते हो ना,
स्क्वायर रूट की ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जो, हाँ जी, तो ये किसका सिंबल होता है बेटा? ये सिंबल सर होता है आपका स्क्वायर रूट का। इसको इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर रूट को। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो स्क्वायर रूट में ये वाला हिस्सा होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं अपन करनी। क्या बोलते हैं सर? कड़नी। किडनी नहीं, कड़नी। ठीक है। अब ये करनी का क्या मतलब होता है सर? ये इसका मतलब क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका कुछ काम नहीं होता, जरा समझिए, बिल्कुल बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे आइए, तो यहां जरा देखिए आप 7th नंबर आपका प्रॉपर्टीज, ये क्या बोल रहा है कि किसी भी एक रियल नंबर के पावर में 1/n के फॉर्म में अगर इंटीजर्स गिवन हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है रूट अंडर वो रियल नंबर और करनी में वो पावर। अब जरा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो मैं 25 की पावर में 1/2 लिख दिया, तो यहां ए की जगह क्या है बेटा? रिलेट कीजिए, ए की जगह क्या है? 25, एन की जगह सर क्या है? 2। और किसी भी नंबर के पावर में या फिर किसी भी टर्म के पावर में अगर 1/2 हो, उसका एक्सपोनेंट 1/2 हो, अगर उसका पावर 1/2 हो, तो इसके यानी क्या आपसे उसका रूट अंडर पूछा जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट आपसे पूछा जा रहा है। तो 1/2 क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर रूट। अगर एक्सपोनेंट में 1/2 किसी भी टर्म के अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो क्या डिनोट करता है कि उस नंबर का आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। अब ये स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, जरा समझिए। 25 का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर हो जाए बेटा? वो किसके बराबर हो जाए? वो किसके बराबर हो जाए? 25 के इक्वल। तो 5 × 5 ऐसा नंबर है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके बराबर हो जाता है? 25 के बराबर। तो इसलिए क्या बोलते हैं? 5 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर क्या बोलता है? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ठीक है। वैसे ही अगर आपको 27 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो अब इसका लिखने का क्या तरीका होगा? रूट अंडर 27 और करनी में क्या हो जाएंगे? 3। ऐसे लिखते हैं अगर 27, क्योंकि 1/2 को तो रिप्रेजेंट कर दिया गया स्क्वायर रूट से, इस सिंबल से। इसके बाद का जो नंबर आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगर यहां आएगा n की जगह, तो उसको सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर ऐसे करनी बनाया गया। तो उसी के लिए इसीलिए इसको बोलते हैं करनी। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? रूट अंडर 27 और करनी में 3। अब इसका मतलब क्या होगा सर? इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। अब ये बोल रहा है कि 27 का ये 1/3 का मतलब क्या हो जाता है? जैसे इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, वैसे इसको क्यूब रूट। तो यहां तक तो QR और इसको मैं बोल रहा हूं SR, स्क्वायर रूट। यहां तक तो आपको नंबर दिया गया, लेकिन 1/4 होगा तो उसका सर नाम नहीं दिया गया, 1/5 हुआ तो उसका सर नाम नहीं दिया गया, 1/6 हुआ तो सर उसका नाम नहीं दिया गया। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करनी वाला बनाया गया। ठीक है जी। अब ये करनी का क्या मतलब होता है, जरा समझिए। तो क्या लिखा हुआ है? रूट अंडर 27 और करनी में क्या है? 3। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसका सर क्या मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं? करनी में क्या प्रेजेंट है? 3। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 27 के बराबर हो जाए? तो सर 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा? 27। तो 27 का क्यूब रूट क्यों बोला गया? 3, इसी वजह से बोला गया। अगर आपको नंबर ऐसा कुछ मिल जाए 64 की पावर 1/4, अब सर क्या इसका क्या मतलब है? रूट अंडर 64 करनी में 4। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसके? हाँ जी। तो अब करनी में क्या अवेलेबल है? 4। तो अब रूट अंडर 64 करने में 4। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मैं 4 बार मल्टीप्लिकेशन करूं तो किसके बराबर हो जाए बेटा? 64 के बराबर। ठीक है। तो कौन सा वाला होगा? 3 × 3 × 3 × 3 होगा क्या? 3 3 जा 9,
27 और 23 ये हो जाएगा 81 के बराबर। तो सर ये 3 तो नहीं होगा, सर 2 भी नहीं होगा। तो 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर होगा जिसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि 1 किसी भी टर्म के पावर किसी भी रियल नंबर के पावर में अगर 1/2 हुआ तो एक्सपोनेंट में, तो उसको तो अपन स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट किया। अगर 1/3 हुआ तो उसको क्यूब रूट से। 1/4 हुआ तो सर उसका नेमिंग नहीं मिला, तो अपन ने करनी का यूज करना शुरू किया और करनी का मतलब निकाला। तो ये करनी अगर ऐसे ही लिखा हो, मान लो कि कुछ भी ले लेता हूं 81 और करनी में 5 हो, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जिसका मैं 5 बार मल्टीप्लिकेशन करूं तो किसके बराबर हो जाए, 81 के बराबर। तो आई होप कि ये करनी का मतलब आपको समझ में आए कि करनी का मतलब होता है क्या, इसका काम क्या होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें है a⁻m/n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, करनी में आपका n और a⁻m, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अपन करनी को सॉल्व कर ले और फिर बाद में उस पर पावर लगा दे। अब इसका एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास 121 दिया गया, सॉरी एक मिनट, देखिए अगर आपके पास 121 आया a की जगह और m/n की जगह मैं ले लेता हूं 3/2, कुछ भी है मेरे को नहीं पता, मैंने 3/2 ले लिया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, n की जगह करनी में क्या है 2, 1/n होता है ना, करनी का क्या मतलब होता है 1/n, तो n की जगह क्या आपको गिवन है 2 और a की जगह 121, और या फिर मैं अंदर ही पावर कर दूं, यानी 121 रूट के अंदर ही कर दूं कि पावर कितना 3, या फिर मैं इसको कुछ ऐसे सॉल्व करूं कि अगर मैं पहले करनी को सॉल्व कर लूं 121 और फिर मैं ऊपर पावर लगा दूं, तो ये ज्यादा इजी होगा या फिर वो ज्यादा इजी होगा, जरा बताइए। तो पहले तो 121 का मैं क्यूब करूंगा, यानी इसको 3 बार 121 इंटू 121 इंटू 121, अब ये कितना आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर उसका रूट निकालूंगा, ठीक है। तो ये ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ज्यादा आपसे सॉल्व होने में बहुत परेशानी होगा विदाउट कैलकुलेटर। तो अब इसका करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसके इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है, तो पहले मैं करनी वाले को सॉल्व कर लूंगा। तो क्या बोल रहा है कि रूट अंडर 121 और करनी में 2, यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसका मैं 2 बार मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो किसके बराबर हो जाए, 121 का मतलब। तो करनी में जो नंबर लिखा होता है वो बताता है कि कितने टाइम्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना उस नंबर का जो रूट के अंदर लिखा है वो बन जाए, ठीक है। तो इसमें करनी में 2 अवेलेबल है, तो 2 टाइम्स, तो ऐसा आपको नंबर ढूंढना है जिसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो किसके बराबर हो जाए, 121 के बराबर। तो 11 इंटू 11 इज 121, बिल्कुल सही सर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11, तो 11 वो ऐसा नंबर है जिसका मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 हो जाएगा। तो करनी वाला मैंने सॉल्व कर लिया, तो अब ये क्वेश्चन कहाँ आ गया, 11 की पावर 3, क्योंकि ये करनी का सॉल्व करके क्या आ गया 11, ठीक है जी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया 11 की पावर 3, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11। अब ये बताइए ये ज्यादा इजी था, इस यहाँ पे सॉल्व करना ज्यादा इजी था या फिर यहाँ पे, सर बिल्कुल सर यहाँ पे। तो अगर आप 11 को 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो ये होता है 3131 के बराबर। आप करके देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज थे आपके एक्सपोनेंट के, जो मैंने एक एक प्रॉपर्टीज को आपको डील करके बताया है, उसको काफी ओपन करके बताया है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को फील किया, आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो थैंक यू सो मच, मिलता है कल फिर 11 बजे सुबह वाले लेक्चर में, किसके साथ, लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऐसे ही, उनके साथ, उनको फील करते हुए। और प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन में जल्दी से हिट कीजिए, देरी ना लगाइए। और मेरे को लग रहा है कल नहीं 13 या फिर 12 तक, सितंबर तक आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी आपके दोस्त हैं प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।